हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है निबंध लेखन संबंधी महत्वपूर्ण बातें। बच्चों, आप में से कुछ बच्चों ने मुझे कई बार ये रिक्वेस्ट भेजी है कि मैं निबंध लेखन पर वीडियो बनाऊं। तो बेटा, आपकी फरमाइश को पूरा करते हुए लीजिए, प्रस्तुत है इस पर वीडियो। इसमें आपको मैं समझाऊंगी कि निबंध क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, निबंध लेखन के समय किन किन बातों को, मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए। और इसके अतिरिक्त निबंध लेखन में अगर कोटेशंस यानी उद्धरण लिखे जाएं तो नंबर अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ इस वीडियो में मैंने कुछ उद्धरण भी आपको बताए हैं, लिखे हैं। आप उनको भी ध्यान से पढ़िए और याद करिएगा, एग्जाम में लिखिए तो बेटा आपके अच्छे अंक आएंगे। इसके अतिरिक्त वीडियो के अंत में बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक, सर्वोत्तम अंक पाने वाले विद्यार्थियों की आंसर शीट में से उनका निबंध लेखन भी मैंने इसमें दिया है, आपको बताने के लिए, आपको दर्शाने के लिए कि आप कैसा निबंध लिखें, जिससे आपको सैंपल के रूप में पता चले कि ये अगर ऐसा हम निबंध लिखेंगे तो हमारे भी अच्छे अंक आएंगे। और इसके लिए मैं सीबीएसई का हार्दिक धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने ये सुविधा शिक्षकों, बच्चों को दी है। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। निबंध का अर्थ क्या है? निबंध का अर्थ है सम्यक रूप से बंधा हुआ, अर्थात अच्छे तरीके से ताना बाना बंधा हुआ हो विचारों और अभिव्यक्तियों का। यानी किसी दिए गए विषय पर अपने विचारों तथा भावों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना ही निबंध लेखन कहलाता है। निबंध के प्रकार इस प्रकार हैं: विवरणात्मक निबंध, जैसे घटनाओं, यात्रा, संस्मरण आदि विषयों से संबंधित। वर्णनात्मक निबंध, जैसे प्राकृतिक दृश्य, मेले, घटना या यात्रा आदि का वर्णन करते हुए निबंध हो। विचारात्मक निबंध, साहित्य व समाज, धर्म व जाति, विज्ञान आदि से संबंधित, जिसमें आपको विचारों को प्रस्तुत करना हो। भावात्मक निबंध, सूक्तियों, अनुभवों आदि से संबंधित। बच्चों, कई बार आप देखते हैं कि सूक्तियां दे दी जाती हैं और उसके आधार पर आपको निबंध लिखना होता है, तो ऐसे निबंध भावात्मक निबंध कहलाते हैं। निबंध के अंग, पहला प्रस्तावना या उसे भूमिका भी कह सकते हैं, और फिर विषय का विस्तार। विषय का विस्तार आपका 2-3 अनुच्छेद में आना चाहिए। उसके बाद उपसंहार यानी कंक्लूजन। निबंध लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें, पहला है अपनी रुचि के अनुसार निबंध लेखन हेतु विषय का चुनाव करें। बेटा, आपको ऑप्शंस तो आते ही हैं, आप उस निबंध को लिखने के लिए चुने जिसमें आपकी रुचि है ना। उसके पश्चात उस विषय से संबंधित सभी तथ्यों की रूपरेखा तैयार करें और उन्हें संकेतों में लिखें। मतलब आप रफ में जो आपने निबंध लिखना है उसकी रूपरेखा बेटा तैयार कर लें, है ना, पॉइंट्स में लिख लें उसको। फिर निबंध लेखन में उदाहरणों, सूक्तियों व काव्यांशों का यथासंभव प्रयोग करें। यानी काव्य पंक्तियां भी आप लिख सकते हैं, यानी आप प्रोज रूप में भी उदाहरण लिख सकते हैं, कोटेशंस लिख सकते हैं, और पोएट्री फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। और किसी महापुरुष की कोई सेइंग भी लिख सकते हैं। और बेटा, बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि मैम केवल अंग्रेजी में ही लिख सकते हैं, हिंदी में ही लिखते हैं, अंग्रेजी में नहीं लिख सकते। तो बेटा, आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, लेकिन छोटा उदाहरण दें, बड़ा ना लिखें। मतलब केवल एक पंक्ति का हो तो चल जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं कि आपका निबंध ऐसे ना लगे कि आपने अंग्रेजी में लिखा है, ऐसा ना प्रतीत हो। अगला पॉइंट है वर्तनी, यानी आपकी स्पेलिंग। वाक्य रचना, आपने वाक्य रचना किस प्रकार की है वो ध्यान देना है आपने। और विराम चिन्ह का सही ढंग से उपयोग कर रहे हैं आप, आदि व्याकरणिक पहलुओं का ध्यान अवश्य रखें। इन सब बिंदुओं का भी बेटा आप ध्यान रखें। और आपकी भाषा सरल, स्पष्ट, विषय तथा भावों के अनुकूल होनी चाहिए। अब यहां पर बेटा कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं, आप इनको याद कीजिए और जब आपको निबंध लिखना हो तो इनका प्रयोग करें, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। बेटा, यहां पर मैं आपको
ये बहुत सारे मैंने उदाहरण लिए हैं, तो मैं हर उदाहरण बोल नहीं रही हूं, और आप इसको देख लें। और अगर आपको नोट करना हो तो फिर आप इसको पहले पूरा सुन लें वीडियो को, उसके बाद जहां जहां आपको आवश्यकता हो वहां वीडियो को पॉज करते जाएं और लिखते जाएं। ठीक है बेटा? अब देखिए यहां पर है व्यायाम के लाभ, विज्ञान और समाचार पत्र से संबंधित। और बेटा जरूरी नहीं है, आपको जितने याद हो पाए आप उतने लिखें। अब बेटा यहां देखें आप, नर हो न निराश करो मन को, है ना। अब यहाँ पे अब मैंने 3 कोटेशंस दी हैं, आपको जो लर्न कर पाए आप उसको नोट डाउन कर लें और उसको लर्न करें। सत्संगति, ऐसे ही जीवन में अनुशासन का महत्व। आगे अब यहाँ देखें, परोपकार से संबंधित मैंने 4 कोटेशंस दी हैं। कुछ तो आप बहुत आसानी से याद कर लेंगे, कुछ तो आपको याद भी होंगी। फिर समय से संबंधित भी दी है। अब यहां देखें, वसंत ऋतु, मेरा देश और राष्ट्रभाषा हिंदी, इससे संबंधित हैं कोटेशंस। अब यहां देखें, मित्रता, सदाचार और मुड़ो प्रकृति की ओर। जितनी आप आसानी से याद कर पाए बेटा आप उतने करें। ये केवल मैंने आपकी हेल्प के लिए वीडियो बनाई है। अब आगे देखें, मधुर वचन या मृदु वाणी और भ्रष्टाचार, नारी शिक्षा, इनसे संबंधित हैं। एंड आई एम श्योर बेटा कुछ तो आपको लर्न होंगी ही पहले से, थोड़ा सा समझेंगे तो और दिमाग में बैठ जाएंगी आपके। आगे देखें, ये मेरे आदर्श अध्यापक, खेलों का महत्व, चरित्र निर्माण, नशा एक अभिशाप, या ऐसा भी आ सकता है शराब सेवन बुरी बला। सेवन माने कंज्यूम करना, शराब पीना यानी। आगे और देखें, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, वर्षा के ये दिन सुहाने, शिष्टाचार। बेटा आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी और आप निबंध लेखन बहुत अच्छे से करेंगे। निबंध लेखन काफी अंकों का आता है। हर क्लास में, हर एग्जाम में अलग अलग नंबरों का होता है, कहीं 5 का होता है, कहीं 10 का होता है, कहीं 8 का होता है। ये मैंने वीडियो बहुत सारे बच्चों के लिए बनाई है क्योंकि बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी। अब यहाँ देखिए बेटा, ये जो मैंने आपको यहाँ पर सीबीएसई में सर्वोत्तम अंक पाने वाले विद्यार्थी का है ये, और उनके 2-3 मैंने यहाँ पर निबंध लिखे हैं। आप इनको देखें। पहला है आतंकवाद, तो पहला हेडिंग बच्चे ने क्या डाला, बढ़ता आतंकवाद, उसको एक्सप्लेन कर दिया। फिर आगे पॉइंट डाला है भारत में आतंकवाद, और फिर देखिए विश्व स्तर पर आतंकवाद, और फिर बच्चे ने कंक्लूजन में लिख दिया, उपसंहार लिख दिया है। यहां बच्चे ने कोई कोटेशन नहीं लिखी है। बेटा ये कोई जरूरी नहीं है कि कोटेशन लिखें। कभी कभी बच्चे इतना अच्छा प्रोज में ही लिख देते हैं और वो कोई कोटेशन नहीं लिखते, तब भी उनके अच्छे नंबर आ जाते हैं। लेकिन अगर कोटेशंस लिखी हैं तो कोई ये 2 राय नहीं है बेटा कि अगर आपने अच्छा लिखा है, वाक्य विन्यास अच्छा है, सेंटेंस अच्छे बनाए हैं, वर्तनी की अशुद्धियां भी बहुत कम हैं, न के बराबर हैं, तो आपको अच्छे अंक मिलते हैं बेटा। अब आप अगला देखें, विदेशों के प्रति बढ़ता मोह। ये आज की समस्या है, ज्वलंत समस्या है। इस पर ये देखिए बच्चे ने कैसे लिखा है। बेटा आपको पढ़ना है तो आप इसको वीडियो को रोक रोक कर पढ़ सकते हैं। यहां पर मैं इसको पूरा पढ़ नहीं रही हूं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी बेटा।
देखें, इसने कोटेशंस लिखी हैं बच्चे ने। कोटेशंस को ऐसे ही लिखें बेटा, जैसे कविता के फॉर्म में लिखते हैं वैसे ही लिखें, और जब प्रोज फॉर्म में तो प्रोज फॉर्म में लिखें। लेकिन मेरा आपको ये सजेशन है बेटा, उसको अंडरलाइन जरूर कर दें आप, ताकि नजर आए अलग से। अब यहां देखिए बेटा, निबंध स्वच्छ भारत अभियान पर है। पहले स्वच्छता के बारे में बताया बच्चे ने भूमिका के रूप में, उसके बाद उसने देखिए बीच बीच में कोटेशंस भी लिखी हैं, और लेख भी अच्छा है यहाँ इस बच्चे का। बेटा इन निबंधों में हो सकता है बच्चे की वर्तनी की अशुद्धियां हों, आप उस तरफ ध्यान न दें। आप केवल जो मैंने आपको बातें बताई उन गुणों की तरफ ध्यान देना है बच्चों की। इन बच्चों की आंसर शीट में आपने देखिए इसने कितना सुंदर सुंदर बीच में लिखा है, कोटेशंस भी, राइटिंग भी अच्छी है, और इसने पूरा लिखा है, डेट भी लिखी है माननीय प्रधानमंत्री ने, है ना, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान आरंभ किया था। इसको आंकड़े ये वाला इसको बात ये डेट उसको याद थी तो इसने उसको मेंशन भी किया है, उसको अंडरलाइन कर दें आप। तो इस तरह से आप करें बेटा, आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। ये देखिए लास्ट में स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, ये जो नारा दिया गया ये इसने यहां पर लिख भी दिया और उससे अंत कर दिया है। बस बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं ये आशा करती हूं। आप इसी ढंग से निबंध लेखन करें, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको और भी बेटा रचनात्मक लेखन में अपने पाठों में और देखना है और वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के नीचे बॉक्स में मिल जाएंगे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहां मिल जाएंगे लिंक्स, आप उन्हें क्लिक करके वे भी देख सकते हैं। बेटा इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और बेटे कमेंट्स लिखा करो, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। मैं कोशिश करती हूं कि बच्चों के कमेंट्स का आंसर भी दूं, और बेटा उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छा काम करने को मन करता है ना। तो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में नए किसी विषय को लेकर आती हूं। ओके बाय बेटा।